हेलो स्टूडेंट्स, मैं हिमांशु बहुगुणा आप सभी का स्वागत करता हूं अपने सेंचुरियन एकेडमी के यूट्यूब चैनल में। आई वेलकम यू ऑल टू आवर यूट्यूब चैनल ऑफ सेंचुरियन एकेडमी, नॉर्थ इंडियाज़ लीडिंग एकेडमी फॉर जॉइनिंग डिफेंस सर्विसेज। स्टूडेंट्स, बहुत से मेल आए हमारे पास में, कॉल्स भी आए थे और मैसेजेस भी आए, जिसमें स्टूडेंट्स ने क्वेरी करी जो वर्किंग प्रोफेशनल्स हैं कि वो टेरिटोरियल आर्मी के बारे में हम कुछ बताएं। तो आज का जो वीडियो होने वाला है इसमें हम टेरिटोरियल आर्मी, जिसे कि हम हिंदी में प्रादेशिक सेना कहते हैं, उसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें बताने वाले हैं। और आई होप आपको ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट होंगी आपके लिए। और क्योंकि टेरिटोरियल आर्मी का कुछ ही नेक्स्ट फ्यू मंथ्स में नोटिफिकेशन आने वाला है और डिफरेंट टाइम पे इसके नोटिफिकेशंस आते हैं, वो मैं आपको अगले वीडियो में हम लोग आपको वो भी बताएंगे। लेकिन आज के इस वीडियो में इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दैट यू मस्ट नो अबाउट द टेरिटोरियल आर्मी बिफोर ज्वाइनिंग इट और बिफोर द प्रिपरेशन फॉर इट, ये सारी चीज़ें हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। तो मैं चाहूँगा जो भी स्टूडेंट हमारे पोर्टल पर पहली बार आ रहे हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर ले, साथ ही साथ बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें सो दैट इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन उनके पास सबसे पहले पहुंच सके। और मैं उन स्टूडेंट्स का भी धन्यवाद करना चाहूँगा, थैंक यू करना चाहूँगा जो स्टूडेंट्स ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब करा हुआ है और जो वीडियोज़ को शेयर कर रहे हैं, उनके लिए भी तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलिए स्टूडेंट्स, अब वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए, व्हाट इज़ टेरिटोरियल आर्मी। जो प्रादेशिक सेना है वो है क्या? तो जो इंडियन टेरिटोरियल आर्मी है ये सेकेंड लाइन है डिफेंस की आफ्टर द रेगुलर इंडियन आर्मी। जो रेगुलर इंडियन आर्मी है हमारी, उसके बाद में एक सेकेंड लाइन है डिफेंस के लिए। इट इज़ नॉट अ प्रोफेशन, ऑक्यूपेशन और अ सोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट। इट इज़ ओनली मीन फॉर दोज पीपल हु आर ऑलरेडी इन मेन स्टे सिविलियन प्रोफेशंस। मतलब ये कोई एक कंप्लीट प्रोफेशन नहीं है या फिर ऑक्यूपेशन नहीं है, ये उन लोगों के लिए है जो कि एक ऑलरेडी किसी सिविलियन प्रोफेशंस में है। ठीक है। इनफैक्ट गेनफुल एम्प्लॉयमेंट और सेल्फ एम्प्लॉयमेंट इन अ सिविल प्रोफेशन इज प्री रिक्विजिट फॉर ज्वाइनिंग द टेरिटोरियल आर्मी। अगर आप किसी आप टेरिटोरियल आर्मी की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो देयर मस्ट it is very mandatory that you should have a gainful employment और self employment in a civil profession। आप किसी civil profession में या तो self या फिर किसी gainful employment पे आप work कर रहे हो। Volunteers of the territorial army usually serve in the uniform for a few days every year so that they can bear arms for national defense in times of dire need और national emergencies। जो भी इसके volunteers होते हैं, जो भी territorial army में recruit होते हैं, either through जवान एंट्री और आइदर थ्रू ऑफिसर्स एंट्री। ये जवान एंट्री और ऑफिसर एंट्री दोनों की कैसे होती है ये मैं आपको अपने अगले वीडियो में बताऊंगा। तो जो भी इस पे वॉलंटियर करते हैं वो साल में उनको जिस टाइम पर रिक्वायरमेंट होती दैट टाइम दे आर कॉल्ड बाय द टेरिटोरियल आर्मी हेडक्वार्टर्स। और उसके बाद में वो अपनी जब भी देश को ज़रूरत होती है उनकी या इमरजेंसी सिचुएशन होती है उस टाइम पर उनको बुलाया जाता है। तो यहाँ पर देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट एक और चीज़ है कि इसका साइज़ कितना। अभी करंटली जो अभी हमारा साइज़ है वो 2 लाख ट्रूप्स का है। और इसके अलावा जो हेडक्वार्टर है इसके जोनल वाइज हेडक्वार्टर्स होते हैं। कहाँ पर होंगे मैं अभी आपको अगले स्लाइड में बताऊंगा। और इसका जो निकनेम है वो है टेरिस। इसका जो मोटो है वो है सावधानी व शूरता, सावधानी व शूरता, विजिलेंस एंड वैल्यूर। ठीक है। तो इसके जो इंगेजमेंट्स है, कहाँ पर ज़्यादा इंगेजमेंट हुए, कहाँ पर टेरिटोरियल आर्मी ने अपनी सर्विसेज दी, वैसे बहुत सी जगह दी है, लेकिन जो नोटेबल है दीज आर 1962 इंडिया चाइना वॉर, 1965 इंडो पाकिस्तान वॉर, 1971 इंडो पाकिस्तानी वॉर, ऑपरेशन पवन जो श्रीलंका में हुआ था, ऑपरेशन रक्षक इन पंजाब एंड जम्मू एंड कश्मीर, ऑपरेशन राइनो एंड ऑपरेशन बजरंग इन नॉर्थ ईस्ट। अब देखिए, एक और इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आप सभी को पता होना चाहिए, फोर्स स्ट्रक्चर। फोर्स स्ट्रक्चर इसका इस तरह है कि द टेरिटोरियल आर्मी इज अ पार्ट ऑफ द रेगुलर इंडियन आर्मी। ठीक है। द प्रेजेंट रोल ऑफ द टेरिटोरियल आर्मी इज टू रिलीव द रेगुलर आर्मी फ्रॉम स्टैटिक ड्यूटीज एंड असिस्ट सिविल एडमिनिस्ट्रेशन इन डीलिंग विद द नेचुरल कैलामिटीज एंड मेंटेनेंस ऑफ इसेंशियल सर्विसेज इन सिचुएशंस वेयर लाइफ ऑफ communities is affected or security of the country is threatened, and to provide unit for regular army as when required। जो टेरिटोरियल आर्मी हमारी वो रेगुलर इंडियन आर्मी का ही एक पार्ट है। और जो प्रेजेंट इसका रोल है वो है कि जो हमारी रेगुलर आर्मी है उसको असिस्ट करना, उसको हेल्प आउट करना ड्यूरिंग द एडमिनिस्ट्रेशन। जब कभी नेचुरल कैलामिटीज़ आ जाती हैं उस टाइम पे जो इसेंशियल सर्विसेज होती है लोगों को प्रोवाइड करने के लिए, बिजली, खाने की, मेडिकल फैसिलिटीज़, इन सारी चीज़ों में, या फिर जब कंट्री पे कोई एक्सटर्नल एग्रेशन हो या फिर इंटरनल डिस्टर्बेंसेस होते हैं तो उस टाइम पे टेरिटोरियल आर्मी की हेल्प ली जाती है।
बताना चाहूँगा कि टेरिटोरियल आर्मी में भी अगर आप रिक्रूट होते हैं तो देयर इज़ अ चांस इफ़ यू कैन वॉलंटियर फॉर रेगुलर आर्मी, तो आप अब रेगुलर आर्मी के लिए भी वॉलंटियर कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, द टेरिटोरियल आर्मी हैज़ अ स्ट्रेंथ ऑफ अप्रॉक्सीमेटली 40,000 फर्स्ट लाइन ट्रूप्स एंड 1,60,000 सेकेंड लाइन ट्रूप्स कंप्राइजिंग डिपार्टमेंटल टेरिटोरियल आर्मी यूनिट्स सच एज रेलवे की भी एक टेरिटोरियल आर्मी की यूनिट होती है, IOC, ONGC ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन, टेलीकम्युनिकेशन एंड जनरल हॉस्पिटल, and the non-departmental territorial army units of infantry battalion and ecological battalion affiliated to various infantry regiments। तो देखिए जो टेरिटोरियल आर्मी है, आपने देखा होगा न्यूज़ में, अभी आपने कुछ टाइम पहले सुना होगा कि एक टेरिटोरियल आर्मी का जवान जो कि RR में जम्मू एंड कश्मीर में पोस्टेड था, उसको आतंकवादियों ने मार दिया था। तो उस टाइम पे जो उनकी शहादत हुई थी, जो उस टाइम पे वो क्या थे, वो भी एक आपका इन्फेंट्री बटालियन पे अटैच थे। तो इन्फेंट्री बटालियन और जो इकोलॉजिकल बटालियंस हैं वो वेरियस इन्फेंट्री रेजिमेंट्स में अटैच होती हैं। यहाँ पर देखिए अब हेडक्वार्टर बहुत ज़रूरी है आपको पता होना, और इवन जो आपका एग्ज़ाम भी होता है वो भी हेडक्वार्टर वाइज होता है, जो पोस्ट आती है वो भी आपकी जोनल वाइज आती हैं। तो टेरिटोरियल आर्मी का ग्रुप हेडक्वार्टर सदर्न कमांड का है पुणे में, हेडक्वार्टर ईस्टर्न कमांड आपका है कोलकाता में, हेडक्वार्टर वेस्टर्न कमांड है चंडीगढ़ में, और जो सेंट्रल कमांड है वो लखनऊ में है, और जो नदर्न कमांड है वो है उधमपुर में। तो जो आपके एग्जाम्स भी होंगे वो जोन वाइज होते हैं, तो जोनल वाइज ही आपको ऐसे डिस्ट्रीब्यूट करके आपको आपके जोन के अकॉर्डिंग एग्ज़ाम के लिए आप अपीयर होते हैं। अब देखिए इसकी ट्रेनिंग कैसे होती है ये भी पता होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप अगर इसकी प्रिपरेशन कर रहे हैं, आप इसके रिटन एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं, कैसे मोड में होता है एग्ज़ाम वो हम आपको आगे बताएंगे, लेकिन अभी आपको ये पता होना चाहिए कि है क्या इसकी ट्रेनिंग कैसे होती है। तो इन्फेंट्री ट्रेनिंग इज़ कैरीड आउट ऑन अर्बन एंड प्रोविंशियल सिस्टम। जो इन्फेंट्री ट्रेनिंग होती है वो अर्बन और प्रोविंशियल सिस्टम्स पे होती है। अर्बन सिस्टम ऑफ ट्रेनिंग क्या होता है, इसमें एक रिक्रूट ट्रेनिंग होती है जिसमें कि ट्रेनिंग इज कैरीड आउट ऑन वीकेंड्स एंड हॉलीडेज, जो कि वीकेंड और हॉलीडेज में होता है। 4 आवर ऑफ ट्रेनिंग इज काउंटेड एज 1 डे, मतलब 4 घंटे की जो ट्रेनिंग होती है वो एक दिन की ट्रेनिंग काउंट करी जाती है। 32 डेज इन द फर्स्ट ईयर ओनली इंक्लूड अ कैंप ऑफ नॉट लेस देन 4 days if the trainee volunteers with the written consent of his employer। मतलब अगर जो ट्रेनी है उसने अपने रिटर्न कंसेंट लिया अपने एम्प्लॉयर से, तो उसके बेसिस पे ये इतनी ट्रेनिंग होती है। एनुअल ट्रेनिंग अ मिनिमम ऑफ 36 days with extension up to maximum of 60 days including a camp for 14 days। ये पूरी एक कंप्लीट ट्रेनिंग होती है जिसको हम कहते हैं एनुअल ट्रेनिंग, ठीक है। फिर होती है एक पोस्ट कमीशन ट्रेनिंग। पोस्ट कमीशन ट्रेनिंग क्या होती है, ऑल ऑफिसर्स आर रिक्वायर्ड, ऑफिसर्स के लिए ऑल ऑफिसर्स आर रिक्वायर्ड टू अंडरगो 10 weeks ऑफ पोस्ट कमीशन ट्रेनिंग विद इन 2 years ऑफ देयर कमीशनिंग। मतलब 2 साल के अंदर उनको 10 weeks की ट्रेनिंग करनी होती है। एक्स ऑफिसर्स फ्रॉम द रेगुलर आर्मी और शॉर्ट सर्विस कमीशन कैन बी एग्जेम्प्टेड फ्रॉम दिस ट्रेनिंग एट द सोल डिस्क्रिशन ऑफ द कमांडिंग ऑफिसर। मतलब जो एक्स ऑफिसर्स भी इसमें अप्लाई करते हैं और जो शॉर्ट सर्विस कमीशन है SSC एंट्री जो होती है उसके थ्रू भी जो ऑफिसर्स होते हैं वो इसके लिए अप्लाई करते हैं, लेकिन वो इस ट्रेनिंग से एग्जेम्प्टेड हो सकते हैं, जबकि उनके जो कमांडिंग ऑफिसर हैं वो अपना कंसेंट देते हैं उस चीज़ के लिए। वॉलंटरी ट्रेनिंग टू गेन एडिशनल मिलिट्री ट्रेनिंग प्रोवाइडेड द ट्रेनी वॉलंटियर विद द रिटन कंसेंट ऑफ देयर एम्प्लॉयर। वॉलंटरिंग जो ट्रेनिंग होती है जो कि एडिशनल मिलिट्री ट्रेनिंग होती है, उसके लिए जो भी पर्सन है हु इज़ विलिंग टू कंप्लीट द ट्रेनिंग ही नीड्स अ रिटन कंसेंट फ्रॉम हिज एम्प्लॉयर, ठीक है। अपनी कंपनी से उसको रिटन कंसेंट में लेटर सबमिट करना होता है। प्रोविंशियल सिस्टम ऑफ ट्रेनिंग ये भी 2 तरीके से होती है प्रोविंशियल सिस्टम पे, रिक्रूट ट्रेनिंग और एनुअल ट्रेनिंग। रिक्रूट ट्रेनिंग क्या होती है, फॉर ए कॉन्टिन्यूस पीरियड ऑफ 30 days इन द फर्स्ट ईयर ओनली, और एनुअल ट्रेनिंग होती है फॉर ए कॉन्टिन्यूस पीरियड ऑफ 2 calendar months इन द फर्स्ट एंड सब्सिक्वेंट ईयर्स। पोस्ट कमिश्निंग ट्रेनिंग क्या होती है, ये 90 days की होती है। कमीशन ट्रेनिंग इज कंपलसरी विद 2 years ऑफ कमीशनिंग IMA देहरादून। ये 90 days की पोस्ट कमीशन ट्रेनिंग होती है जो कि विद इन 2 years ऑफ कमीशनिंग, 2 साल पे जब आप कमीशनड हो जाते हो तो वो IMA देहरादून में ट्रेनिंग होती है इसकी, ठीक है। वॉलंटरी ट्रेनिंग टू गेन एडिशनल मिलिट्री ट्रेनिंग प्रोवाइडेड द ट्रेनी वॉलंटियर विद द रिटन कंसेंट ऑफ एम्प्लॉयर। मतलब यहाँ पर भी अगर आप वॉलंटरी ट्रेनिंग करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको रिटन कंसेंट लेना होगा अपने एम्प्लॉयर से। तो स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच for watching this video. Kindly like, share and subscribe our channel, and for more info you can call on the number 97959
777779 और 9795977776 और यू कैन विजिट टू आवर वेबसाइट www.centurionacademy.in। एक क्वेश्चन मैं आपसे स्टूडेंट्स लास्ट में पूछना चाहूँगा, अगर आप कमेंट सेक्शन पे लिख सके, कितने लोग हैं जो नोटेबल पीपल है हु आर जिनको कि डेजिग्नेट करा गया है, डेजिग्नेशन दी गई है इंडियन आर्मी में एज एन ऑफिसर, जो जिनको हम सेलिब्रिटी या फिर जिनको कि हम इंडिया में जैसे स्पोर्ट्स पर्सनालिटी हैं, कुछ सेलिब्रिटीज़ है, कुछ पॉलिटिशियंस है, तो उनके नाम अगर आपको पता है तो आप वो कमेंट सेक्शन पे लिखिए। साथ ही साथ मैं ये भी जानना चाहूँगा कि आप अगर कमेंट सेक्शन पे ये लिख सके कि टेरिटोरियल आर्मी का फॉर्मेशन किस ईयर में हुआ था। इतनी चीज़ अगर आप सर्च कर सके तो प्लीज़ इसको कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। अगले वीडियो में मैं आपको ये बताऊँगा कि डिफरेंट टाइप ऑफ एंट्रीज कैसे कैसे आप टेरिटोरियल आर्मी में रिक्रूट हो सकते हैं। सो स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच।